नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी चेयरमैन और डीओपीटी मिनिस्टर के साथ कुछ दिल्ली के अच्छे संस्थान के अनुभवी शिक्षकों के साथ जो बैठक हुई है उसमें एसएससी और रेलवे को लेकर क्या मुद्दे उठाए गए, उन पर क्या बातचीत हुई और उनका निष्कर्ष क्या निकला। इन सब मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एसएससी का पूरा मुद्दा क्या है, जो पूरे देश में एक प्रोटेस्ट बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे वो एनडीटीवी हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, डीएनए हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, सब में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ये मुद्दा इतना गर्म क्यों हुआ और ये प्रोटेस्ट कैसे बना? ये सारा मुद्दा एसएससी के फेज 13 एग्जाम से लेकर शुरू हुआ। वैसे तो काफी समय से शिक्षक भर्ती हो, रेलवे की परीक्षाएं हो, उन सभी से छोटे मोटे मुद्दे जो हैं वो चले आ रहे थे एग्जाम में अनिश्चितताओं को लेकर। लेकिन हाल ही में जब एसएससी का फेज 13 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, पहले तो एग्जाम के सेंटर घर से 150-200 किलोमीटर दूर लगाए गए। फिर वहां पर जाकर बच्चे को पता चलता है कि आपका एग्जाम कैंसिल है और ये भी नहीं पता कि एग्जाम की अगली तारीख क्या डिसाइड की गई है। जहां पर एग्जाम कंडक्ट हुए वहां पर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ा। जैसे कि कहीं पर कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा था, कहीं एग्जाम में चलते चलते बीच में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा और कहीं पर कीबोर्ड में कुछ समस्याएं देखने को मिली। और कुछ जगह पर बच्चों के साथ गार्ड के द्वारा बदतमीजी की गई और गलत व्यवहार किया गया। और कुछ सेंटर की तो कंडीशन ऐसी थी जैसे कि एक तबेला हो। जब बच्चों ने अपनी आवाज उठाई तो सभी शिक्षकों ने उनका समर्थन किया और उनके समर्थन के रूप में 31 जुलाई 2025 को सभी शिक्षक और कुछ विद्यार्थी एसएससी के सामने अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में एक प्रदर्शन करते हैं। और उस प्रदर्शन के दौरान सिस्टम के द्वारा टीचर्स पर लाठियां चलाई जाती हैं, यहां तक कि एक टीचर्स के हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और सभी टीचर्स को गिरफ्तार करके नजफगढ़ थाने में बैठा लिया जाता है। तो विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले इस लोकतांत्रिक देश में जब शिक्षकों के ऊपर लाठियां चार्ज हो सकती हैं तो और क्या क्या हो सकता है? क्या अपनी आवाज को उठाना, अपने हक की मांग करना इस देश में गलत है? और शिक्षक जो कि एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति होता है, उससे आप एक शांतिपूर्ण धरने का ही अनुमान लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक वहां पर लाठियां लेकर पहुंचे होंगे। जब वोट मांगने की बारी आती है तो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं सभी बच्चों के, उनके माँ बाप के आगे कि आप हमें वोट देकर विजयी बनाएं, हम आपका ध्यान रखेंगे। और जब वे बच्चे और अध्यापक अपने हकों की मांग करने के लिए आपके पास जाते हैं, ना तो आप लोग मिलते हैं और ऊपर से सिस्टम के द्वारा उन पर लाठियां भी चलाई जाती हैं। ये सारी की सारी समस्याएं इसलिए हुई क्योंकि हाल ही में एसएससी ने अपने वेंडर को चेंज किया है। पहले एसएससी का एग्जाम टीसीएस कराता था, लेकिन अब हाल ही में एडिक्विटी नाम की एक संस्था को इसका जिम्मेदारी सौंपी गई। और ये एडिक्विटी वही संस्था है जिसको कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट किया हुआ है और जिसको लेकर पहले भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी और इसको हटा दिया गया था। आखिर एक ऐसी संस्था जिसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, उसको एसएससी दोबारा से बुलाना चाहता है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही की जाएगी। एक ऐसी संस्था जो एग्जाम सही से कंडक्ट करा रही थी और जिसमें कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक थी उनको सुधारा जा सकता था, लेकिन आपने उस पूरे के पूरे सिस्टम को हटा के एक नई वेंडर को लेकर आ गए जो पहले से ही ब्लैक लिस्ट है, जो पहले से ही अपमानित है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा लाकर आप बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे मुद्दे उठाए गए। एडिक्विटी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग उठाई गई, क्योंकि जब टीसीएस सही से एग्जाम करा रहा है तो फिर आप एडिक्विटी को क्यों लेकर आ रहे हैं? और अगर एडिक्विटी को लेकर आए गए हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो देखने को मिला, जो कि हाल फिलहाल में एक हमारे गगन प्रताप सर हैं, उन्होंने बताया कि एडिक्विटी को टीसीएस से आधे पैसों में वेंडर दिया गया है। तो क्या सिर्फ पैसा बचाने के लिए बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वेंडर टीसीएस को ही दिया जाए।
एसएससी चेयरमैन से भी मेरी विनती है कि वेंडर जो है टीसीएस को ही दिया जाए, जो थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही हैं उनको समाधान किया जाए। और इन सभी मुद्दों को लेकर 4 अगस्त 2025 को बड़ी बड़ी संस्थाओं के कुछ महत्वपूर्ण अध्यापकों की डीओपीटी मिनिस्टर और एसएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई। अध्यापकों में नीतू सिंह, केडी कैंपस की जो ओनर है, और राकेश यादव सर जो कि कैरियर व्हील चलाते हैं, और उनके साथ एक दो टीचर और थे। इन सब की मीटिंग जो है इनके साथ हुई। सभी मुद्दे उठाए गए, चाहे वो सीपीओ के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर हो, एसएससी सीजीएल की आने वाली परीक्षा में कुछ समस्या ना आए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम को कुछ पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, टेक्निकल ग्लिच वाली जो समस्याएं हैं, या एग्जाम के सेंटरों को नहीं सुधारा जाता, उसको लेकर बात हुई। साथ ही रेलवे की परीक्षाओं में जो अनियमितता देखने को मिली है उस पर बात हुई। और इन सभी समस्याओं को सभी टीचरों ने वहां पर रखा। और सीपीओ के रिजल्ट को लेकर एसएससी के द्वारा कहा गया कि रिजल्ट तैयार है, जल्द ही हम कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर देंगे। और 1 हफ्ते का समय जो है मांगा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो ये निचोड़ रहा मीटिंग का कि 1 हफ्ते का समय मांगा गया है और 1 हफ्ते में सारी समस्याओं का समाधान करने को कहा गया है। अगर 1 हफ्ते के बाद भी समाधान नहीं होता है तो सभी टीचर्स एक बार फिर मिलकर एक अगला कदम उठाएंगे और फिर से अपने हकों की मांग करते रहेंगे जब तक कि चीज़ें सुधार में नहीं आती हैं। तो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सब में यही युवा जाते हैं जो नौकरी करते हैं और देश को चलाते हैं। तो इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है, ये सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व बनता है और सरकार का ये फर्ज है कि युवाओं को रोजगार दिए जाएं। हालांकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के रोजगार को छीना जा रहा है। हाल ही में टीसीएस ने बहुत सारे अपने 12,000 एम्प्लॉय को अभी ले ऑफ किया है, यानी कि हटा दिया गया है नौकरी से। ना तो प्राइवेट सुरक्षित है, ना गवर्नमेंट सुरक्षित है। आखिर युवा जाए तो कहाँ जाए, ये एक बड़ा सवाल है आज के आगे बढ़ते हुए और देश को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को रखते हुए भारत सरकार से कि आखिर कैसे ये मुमकिन हो पाएगा जहां पर देश का युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।